आप सीख रहे थे यहाँ पर शुरू से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। इस सीरीज़ के मैंने 3 वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए हैं। 3 वीडियोज़ में मैंने 3 तरह के सेंटेंसेस बनाने बताए हैं जो कि टेंसेस से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर उसी सीरीज़ का ये पार्ट है। तो यहाँ पर जो आज का टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि कोई काम है जो आप काम करेंगे वो कंटिन्यू है, जारी है। तो उस प्रकार के सेंटेंसेस आप कैसे बोलें और कैसे अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में बनाएं, वो आज यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखें कि टेंसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश को लिखने में, पढ़ने और बोलने में इन टेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो टेंसेस तो आपको आने ही चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको टेंसेस की होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर मैंने इनके रूल्स बताए हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सरल तरीके से बताए हैं। अगर आप बिगनर हैं, शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और इजीली आप इस टेंस को समझ जाएंगे। और वो वाले टेंसेस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। उन वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है इस टेंस में? इस टेंस में क्या होता है कि कोई काम जारी है, जारी मीन्स कि कंटिन्यू है, तो वो इस टेंस की हेल्प से बनाया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्प से। और आपको पहचान आनी चाहिए हर एक टेंस की। पहचान के थ्रू आप इजीली उस टेंस को इंग्लिश में, हिंदी में सेंटेंस होगा उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहचान क्या है? कोई भी हिंदी का वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, वहाँ पर उस वाक्य के अंत में, उस सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। इस तरीके से कोई भी हिंदी का वर्ड आएगा, जैसे कि या तो हो रहा है, या फिर रही है, या रहे हैं, या रहा हूँ, इस तरीके से। तो आप पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर हो गया यहाँ पर? आगे अब इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है अपना एक। तो वो क्या है स्ट्रक्चर? क्या है स्ट्रक्चर? देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मतलब जो भी काम करने वाला होता है, कर्ता, वो आएगा। तो वो आप जैसे जैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, अगर आपको नहीं पहचान है सब्जेक्ट की, तो सेंटेंसेस को आप क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, उनको ट्रांसलेट करेंगे तो सीख जाएंगे। उसके बाद ये जो इज, आर, एम है, इनको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इनका भी अपना एक रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। इज, आर, एम आएगा, ठीक है, आप इतना ध्यान रखें। उसके बाद जो भी वर्ब आएगी, वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब का मतलब क्रिया, एक्शन, उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। काम करने वाला क्या काम कर रहा है, वो वर्ब होगी, क्रिया होगी, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहचान के बाद, सब कुछ होने के बाद, अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपने आप से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप इजीली इस तरह के सेंटेंसेस बना लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एम आएगा, ठीक है, एम के साथ आई लगाएंगे, आई एम, याद रख ले, आई एम, ये इस तरह से बनेगा, आई एम। उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो, तो आई जो है वो एम के साथ लगता है। नेक्स्ट है इज। इज का यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी जो काम करने वाला कर्ता होगा वो कोई भी हो सकता है, लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। उसके साथ यूज करेंगे हम इज का, ही के साथ हम यूज करेंगे इज का, और शी के साथ यूज करेंगे हम इज का, और इट के साथ यूज करेंगे हम इज का। क्लियर हो गया? ही इज, शी इज, इट इज, इस तरीके से। सिंगुलर सब्जेक्ट, गीता इज, रीटा इज, इस तरीके से कोई भी नाम। नेक्स्ट है आर। आर का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल मतलब एक से अधिक जो काम करने वाले होंगे उनके साथ। और वी के साथ, यानी कि वी आर,
वी के साथ हम आर लगाएंगे, यू के साथ यानी कि यू आर, दे के साथ यानी कि दे आर, दे के साथ हम लगाएंगे आर। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप इसी तरीके से जब सेंटेंसेस को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आई के साथ हम एम लगा रहे हैं, यानी एम के साथ हम आई लगा रहे हैं, ठीक है। और इज का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, ही इज़ लिख रहे हैं, शी इज़ लिख रहे हैं। तो आप ये जो चीज़ है प्रैक्टिस के ऊपर और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, क्या है वर्ब, कैसे यूज़ करेंगे, वो सब क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब इसके बाद सिर्फ सेंटेंसेस आ गए। आपको इतनी सी जानकारी होनी चाहिए इस टेंस की, उसके बाद आप काफ़ी सारे हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसी तरीके से आप भी ज़रूर करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। तो क्या है सेंटेंस? पहला है मैं जा रही हूँ। सेंटेंस क्या है? मैं जा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मैं यानी कि आई, क्या है? मैं यानी कि आई। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आई के साथ हम एम लगाएंगे। वर्ब क्या है यहाँ पर? क्या काम कर रहा है? मैं यहाँ पर जाने का काम कर रहा है। तो जाने की अंग्रेजी होती है, ये जो जा लिखा है इसकी अंग्रेजी होगी गो। क्या होगी? गो। और सेंटेंस को आप पहचानेंगे, सेंटेंस के लास्ट में रही हूँ है। क्या है? रही हूँ, ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप गो के साथ आईएनजी लगा देंगे, यानी कि आप पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई एम गोइंग। क्लियर हो गया? मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग। तो इसी तरीके से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग। नेक्स्ट है वह जा रहा है। वह जा रहा है, तो वह की अंग्रेजी मेल है, इसलिए हम लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही। ही के साथ क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब इज लगती है, ठीक है, इज लगेगी। ही इज। वर्ब क्या है यहाँ पर? जाना, यानी कि गो, गोइंग बन गया। रहा है ना, इसलिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पहचान हो गई। तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। तो यहाँ पर आपको ये सेंटेंसेस जो है, अब आप पहचान रहे होंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। मैं फटाफट से आपको इनको पढ़कर बताऊंगी, आप इसी तरीके से इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। फिर क्या है? वे जा रहे हैं। वे की अंग्रेजी होती है दे। दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मेन वर्ब क्या है? गो। मेन वर्ब क्या है? गो, यानी कि जाना, गोइंग। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। मैं आ रही हूँ, मैं यानी कि आई, आई के साथ हमने लिखी हेल्पिंग वर्ब एम, और आने, आने की अंग्रेजी होती है कम, कम का बन गया कमिंग, आईएनजी लगा दिया, कमिंग। आई एम कमिंग, यानी कि मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग। मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग। नेक्स्ट है वह आ रहा है। वह की अंग्रेजी होती है ही। ही फीमेल नहीं है, ये मेल है। अगर यहाँ पर फीमेल होती तो हम शी लिखते, लेकिन मेल है इसलिए हमने ही लगाया है। ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वे आ रहे हैं, वे की अंग्रेजी होती है दे। दे के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दे आर, दे आर, ही इज, शी इज। इस तरीके से आप इनको याद कर लें। ही इज, शी इज, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, इज लग रहा है या आर लग रहा है, तो इस तरीके से आप याद कर लें। ही इज, शी इज, इट इज, मीना इज, इस तरीके से। दे आर, वी आर, इस तरीके से। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। मैं अब निकल रही हूँ, मैं अब निकल, यानी कि कोई एक स्थान छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं, तो उसकी अंग्रेजी होती है, इंग्लिश होती है, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे लीव, यानी किसी स्थान को छोड़कर चले जाना, तो हम लीव का यूज़ करते हैं। लीव का यहाँ पर लिविंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिविंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं अब निकल रही हूँ, आई एम लिविंग, यानी अब की अंग्रेजी होती है नाउ। क्या हो गई? नाउ। इसको हम लास्ट में लिखेंगे। आई एम लिविंग नाउ, मैं अब निकल रही हूँ, आई एम लिविंग नाउ, मैं अब निकल रही हूँ, आई एम लिविंग नाउ। मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश।
सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न करना, कोई भी चीज़ सीखना यानी कि लर्न करना, तो लर्न का हो जाएगा लर्निंग, ING लग जाएगा, तो आई के साथ एम, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस है, तो अगर आपने ये सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीख लिए तो आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं आसानी से। मैं सिखा रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ। सिखाना यानी कि टीच करना, सिखाना मतलब कि टीच करना, तो टीच का बन जाएगा टीचिंग, क्या बन जाएगा टीचिंग, वर्ब के साथ ING ऐड हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई के साथ हम एम लगाएंगे, एम हेल्पिंग वर्ब, आई एम टीचिंग, मैं सिखा रही हूँ, आई एम टीचिंग, मैं सिखा रही हूँ, आई एम टीचिंग। नेक्स्ट है मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें कि वेट फॉर का एक साथ यूज़ हो जाएगा समवन यानी और समथिंग, यानी किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं या फिर आप किसी इंसान का इंतज़ार करते हैं, तब हम वेट फॉर का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? तो मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग फॉर द बस, आई एम वेट यानी कि इंतज़ार करना, तो वेट का बन गया वेटिंग, वेट का क्या बन गया वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर द बस, आई एम वेटिंग फॉर द बस। तो वेट फॉर का यूज़ करेंगे एक साथ समवन और समथिंग, यानी किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, जैसे कि बस है, नॉन लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग यानी कोई भी इंसान हो सकता है, तब हम यूज़ करते हैं वेट फॉर। आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। नेक्स्ट है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हारा यानी किसी इंसान की बात हो रही है तो वेट फॉर। क्लियर हो गया? वेट फॉर का एक साथ यूज़ करेंगे तो मैं तुम्हारा, वेट का वेटिंग हो जाएगा, मैं यानी कि आई के साथ एम लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, आई एम वेटिंग फॉर यू, यानी कि तुम्हारा की अंग्रेजी होती है यू, तुम की अंग्रेजी, आपकी अंग्रेजी भी यू होती है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। याद रखें कि हम किसी व्यक्ति या चीज़ का इंतज़ार करते हैं, व्यक्ति या चीज़ का इंतज़ार करते हैं, तब हम वेट के साथ फॉर का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? ये चीज़ आप याद रखें हमेशा। वेट फॉर, किसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे या किसी व्यक्ति का इंतज़ार करेंगे तो वेट फॉर को एक साथ आप यूज़ कर देंगे, यानी वेट के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं। वह अब कमा रहा है, कमाना की अंग्रेजी होती है अर्न करना, कमाना की अंग्रेजी अर्न हुई तो अर्न का बन गया अर्निंग, क्या हो गया अर्निंग। और अब का इंग्लिश बनेगी नाउ, क्या बनेगी नाउ। तो ही, वह है ना, वह तो ही आएगा। मेल और फीमेल का आप ध्यान रखें, मेल होगा तो ही, फीमेल होगी तो शी। ही इज, ही के साथ इज लगेगा, शी के साथ भी इज लगेगा, तो ही इज अर्निंग नाउ, वह अब कमा रहा है, ही इज अर्निंग नाउ, वह अब कमा रहा है, ही इज अर्निंग नाउ। नेक्स्ट है तुम ठंड से कपकपा रहे हो, कपकपाने की अंग्रेजी होती है शिवर करना, तो शिवर का बन जाएगा शिवरिंग, क्या होगा कांपना, शिवर करना, शिवरिंग। तुम यानी कि यू के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यू आर शिवरिंग विद कोल्ड, तुम ठंड से कपकपा रहे हो, यू आर शिवरिंग विद कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंड, ठंड से, विद कोल्ड। आपकी चाय ठंडी हो रही है, होना, होने की अंग्रेजी होती है हो या होना, गेट, क्या होता है गेट, होना या हो, तो गेट लिखते हैं हम। योर टी यानी कि आपकी चाय, योर टी क्या हो गया आपकी चाय हो रही है, होना तो गेट होगा तो गेटिंग बन जाएगा, ठंडी यानी कि कोल्ड, योर टी इज गेटिंग कोल्ड, योर टी इज गेटिंग कोल्ड, आपकी चाय ठंडी हो रही है, योर टी इज गेटिंग कोल्ड, आपकी चाय ठंडी हो रही है, योर टी इज गेटिंग कोल्ड। नेक्स्ट वन इज मैं सच बोल रही हूँ, सच मतलब कि ट्रुथ, बोलना, बोलना यहाँ पर मेन वर्ब है टेल, टेल का हो जाएगा टेलिंग, क्या हो जाएगा टेल का टेलिंग। आई है सब्जेक्ट, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करेंगे तो आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मैं सच बोल रही हूँ,
आई एम टेलिंग द ट्रुथ, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मैं सच बोल रही हूँ। नेक्स्ट है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यानी कि यू आर, और झूठ बोलना टू लाई, ठीक है, झूठ बोलना इसको हम लिखते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में लाई। तो लाई का बन जाएगा LIE, ING लगता है तब LYING, ये स्पेलिंग हो जाती है। क्या होती है? IE को हटाकर हम Y में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर हम लगा देते हैं ING। क्लियर है? तो यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। मैं खरीदारी के लिए जा रही हूँ। खरीदारी की इंग्लिश होती है शॉपिंग करना, और जाना यहाँ पर मेन वर्ब है, गोइंग बन जाएगा, गो का गोइंग हो जाएगा। तो मैं खरीदारी के लिए जा रही हूँ, आई एम गोइंग शॉपिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग, मैं खरीदारी के लिए जा रही हूँ, आई एम गोइंग शॉपिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग। नेक्स्ट है मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है। देर तो होने की अंग्रेजी मैंने बताया गेट होता है, तो गेट का गेटिंग बन जाएगा, होना उसकी अंग्रेजी होगी, इंग्लिश होगी गेट। तो आई एम गेटिंग लेट, मैं क्या हो रही है, मुझे देरी हो रही है, तो आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। नेक्स्ट है उसे देर हो रही है, उसे देर हो रही है। उसे की अंग्रेजी आप शी भी लगा सकते हैं अगर फीमेल की बात हो रही है, और अगर मेल की बात हो रही है तो ही भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसे देर हो रही है, शी इज़ गेटिंग लेट, गेट यानी कि होना, देरी होना, गेटिंग लेट। उसे देर हो रही है, शी इज़ गेटिंग लेट। तुम्हें देर हो रही है, तो यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है, यू आर गेटिंग लेट। वह कोशिश कर रहा है, कोशिश करना तो ट्राई करना, तो ट्राई का हो जाएगा ट्राइंग, क्या हो जाएगा? ट्राइंग हो जाएगा। वह कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग, ही इज़ ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग, ही इज़ ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा है। वह सोच रहा है, सोचना यानी कि थिंक करना, थिंक यानी कि सोचना, सोच रहा है तो थिंकिंग बन जाएगा, थिंक के साथ ING लग जाएगा। तो ही इज़ थिंकिंग, वह क्या कर रहा है काम? थिंक कर रहा है, सोच रहा है, तो ही इज़ थिंकिंग, ही इज़ थिंकिंग, वह सोच रहा है, ही इज़ थिंकिंग। मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है, तो आई क्या कर रहा है? राइट, लिखने का काम, तो राइट का बन जाएगा राइटिंग। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा है? पूछने का काम कर रहा है, आस्क, आस्क का बन जाएगा आस्किंग, पूछना यानी कि आस्क। तो आई एम तुमसे यानी कि आपसे, तुमसे यू, ठीक है। तो आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, कैसे भी लिख सकते हैं आप। आई एम आस्किंग यू, आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा है? बात करने का काम कर रहा है, टॉक, बात करना, टॉक, तो टॉक का हो जाएगा टॉकिंग। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक सारे सेंटेंसेस लिए थे जो क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बना सकते हैं इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो उम्मीद है कि आपको ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।